तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चा देने के बाद गाय भैंस दूध से नहीं चलती है तो ये फीड बनाकर खिला दो, बाल्टी भर भर के दूध देंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे जो गाय है या भैंस है वो सही से उसने बच्चा दे दिया है, सही से जेर भी गिरा दी है, सब काम सही से हो गए हैं, लेकिन फिर भी दूध से नहीं चल रही है। क्या कारण है, क्या खिलाए क्या पिलाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ब्याने के बाद आपकी गाय भैंस दूध से नहीं चलती है, पूरे दूध पे नहीं आती है, तो आपने उसको एक स्पेशल फीड बनाकर खिलानी है, जिसके खिलाने के बाद आपकी गाय भैंस दूध पे भी चलेंगी और बाल्टी भर भर के दूध देंगी। तो ये फीड आपने कैसे तैयार करनी है, क्या क्या इसमें आपने मिलाना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा और उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर एक भी इसमें चीज़ छूट जाती है तो फिर चाहे नुस्खा हो चाहे फीड हो वो अपना पूरा काम नहीं करती है और कई बार तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। तो वीडियो पूरी देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। दोस्तों अगर आपकी भी गाय भैंस ने सही से बच्चा दे दिया है, सही से ब्याह गई है, जेर भी सही से गिरा दी है और फिर भी वो दूध पर नहीं आ रही है तो उसको दूध पर कैसे लाना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में एक स्पेशल फीड बनाना सिखाऊंगा, जिसे खिलाकर आप अपनी गाय भैंस को दूध पर ला सकते हैं, पूरे दूध पर, और बाल्टी भर भर कर उससे दूध ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेन कारण होता है दूध पर ना आने का वो ये होता है कि पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहले एक बार आप अपने पशु की जांच करवा लीजिए किसी अच्छे डॉक्टर से, कहीं उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें दवाई रखवा दीजिए, उसका इन्फेक्शन दूर कर लीजिए, फिर आपने ये फीड खिलाना है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर आप ऐसे ही खिला सकते हो। और ब्याने के बाद 5 दिन के बाद आपने ये फीड शुरू करना है। तो आपने ये कैसे बनाना है, तो जो नॉर्मल गाय भैंसें होती है 15-16 किलो दूध देने वाली, उनके लिए ये फीड है। और अगर आपकी गाय भैंस कम दूध देती है तो इस फीड के जो सामान इसमें डलेगा उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा कम कर सकते हैं। और 15-16 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली है तो फीड में जो सामान डालेंगे उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। तो जो 15-16 किलो दूध देने वाली गाय भैंसें हैं उनके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला आपने 1 किलो सरसों की खल लेनी है। सरसों की खल में दूध बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो तो होता ही है, साथ ही इसमें वसा भी होता है। वसा का मतलब फैट, यानी कि ये आपके पशु की सेहत को अच्छी करती है, उसको मोटा तगड़ा करती है और जो पशु की चमड़ी है उसको भी चमकदार बनाती है। तो 1 किलो सरसों की खल आपने डेली लेनी है। आगे 500 ग्राम मक्की का दलिया, मोटा पिसा हुआ दलिया आपने लेना है। फिर आगे 500 ग्राम ही आपने चना चूरी लेनी है, यानी कि चने का मोटा पिसा हुआ दलिया कह लीजिए या फोड़ा हुआ दलिया कह लीजिए, वो लेना है। फिर 200 ग्राम आपने सोयाबीन की दाल लेनी है। सोयाबीन की दाल कैसी होती है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सोयाबीन को देने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। जितनी भी आपने ये देनी है 2-4 किलो, उसको ले आइए और थोड़ा सा एक कढ़ाई में उसको पहले भून कर रख लीजिए और फिर रोज़ का उसमें से आप 200 ग्राम थोड़ा थोड़ा मोटा कूट कर, जो भी ये
बना रहे हैं फीड, उसमें आप मिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 किलो रोज का आपने साबुत बिनोला मिलाना है। साबुत का मतलब खली नहीं लेनी है और कूट कर नहीं मिलाना है, साबुत मिलाना है 1 किलो रोज का बिनोला। तो 100 ग्राम रोज का तारा मीरा मिलाना है। तारा मीरा भी सरसों के कुल का ही होता है और ये भी पशु की सेहत को तो अच्छा करता ही है। साथ ही जो पशु लंबे समय तक अंदर बांधे जाते हैं, जिनको धूप नसीब नहीं होती है, तो उनकी चमड़ी लाल लाल होने लगती है, तो उस चमड़ी को वापस ये काला करने का भी काम करता है और दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ाता है, दूध भी बढ़ाता है। अगली चीज़ 100 ग्राम आपने मेथी लेनी है। मेथी दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये थोड़ी गर्म तासीर की होती है। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाए तो ये आपने बंद कर देनी है। फिर 20 ग्राम आपने सेंधा नमक इस मिश्रण में मिला लेना है। और दोस्तों आधा किलो आपने ज्वार लेनी है। ज्वार कैसी होती है वो भी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसको भी थोड़ा थोड़ा कूट लीजिए या मोटा मोटा पीस लीजिए और आधा किलो ज्वार आप इस मिश्रण में मिला लीजिए। फिर 2 किलो आपने गेहूं का मोटा पिसा हुआ दलिया लेना है। और उसके बाद 1 किलो आपने जौ या बाजरा लेना है। जौ या बाजरा का मतलब जो ठंडे तासीर का होता हो, बाजरा गर्म का। तो अगर गर्मियों में आप ये फीड तैयार कर रहे हैं तब आपने जौ लेना है, और अगर सर्दियों में तैयार कर रहे हैं तब आपने 1 किलो बाजरा लेना है। बाजरे को या जौ को, इनको भी जो भी ले, इनको भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूट लीजिए, पीस लीजिए और फिर आप इस मिश्रण में डाल लीजिए। फिर आपने 500 ग्राम चावल पॉलिश लेनी है। चावल पॉलिश, बहुत सारे भाई के बार बार कमेंट आते हैं चावल पॉलिश क्या होता है। चावल पॉलिश वो जो चावल निकालने के बाद टूटे टूटे छोटे छोटे से चावल बच जाते हैं ना, टूटे फूटे से, जिनको किणकी भी कह देते हैं देसी भाषा में, तो वो उसको चावल पॉलिश बोला जाता है। तो वो आपने आधा किलो इस मिश्रण में मिला देनी है। तो दोस्तों ये जितना भी सामान लिया है इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर इसको अच्छे से पका लीजिए। तो दोस्तों पकाने के बाद आप इसको उतार लीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और फिर इसमें आपने 100 ग्राम रोज की कैल्शियम मिलानी है। अगर तरल है तो 100 ml मिला सकते हैं। और 50 ग्राम इसमें मिनरल मिक्सचर मिलाना है। 250 से 500 ग्राम तक आपने इसमें गुड़ मिलाना है। गुड़ जरूर मिलाए दोस्तों, क्योंकि गुड़ एक तो नुस्खे के स्वाद को बढ़ाता है और ऊपर से हाजमे का बहुत अच्छा स्रोत है। आप भी अगर खाना खाने के बाद एक छोटी सी डली यानी कि 10 ग्राम गुड़ खाते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है, सब कुछ हजम कर देता है। तो दोस्तों अगर आपका कम वजन का पशु है तो उसको 250 ग्राम तक गुड़ दे सकते हैं रोज का। अगर ज़्यादा 500-600 किलो का है तो उसको आप आधा किलो तक गुड़ रोजाना दे सकते हैं। साथ में दोस्तों आप उसमें 20 ग्राम रोज की हल्दी पाउडर ज़रूर मिलाए और 20 ग्राम मीठा सोडा भी ज़रूर मिलाए। तो दोस्तों ये आपका जो फीड है कि आपके पशु ब्याने के बाद दूध पर नहीं चलते हैं, तो उनका दूध बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट फीड आपने तैयार कर लिया है। तो ये आप जब पकाते हो आप दिन में पका लीजिए 10-12 बजे। तो इसमें से आधा आप सुबह के समय दे दीजिए और आधा शाम के समय दे दीजिए। तो आपके जो पशु हैं जो कम दूध दे रहे हैं वो पूरे दूध पर आ जाएंगे और बाल्टियां भर भर के आप उनसे दूध निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये बच्चा देने के 5 दिन बाद आप शुरू कर सकते हैं और उसके बाद कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। बस आप अपने पशु की डीवार्मिंग यानी कि उसके पेट में जो कीड़े हैं उनकी दवाई समय समय पर देते रहें। और दोस्तों ये जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं इनमें से अगर कुछ आपको नहीं मिल पाती है तो जो मिलती है कम से कम वो तो ज़रूर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जो ताज़ा ब्याई गाय भैंसे हैं उनका दूध बढ़ा सकते हैं। अगर बाद में भी आप किसी पशु का दूध कम हो जाता है और उसको आप ये दे सकते हैं तो उनका दूध भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊँगा।
तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।